हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि पढ़ रहे हैं। आज इसमें एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, जो कि लगभग लगभग हर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उसे पढ़ते चलेंगे और उस पे 2-4 क्वेश्चंस लगाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि किसी वस्तु को, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कि जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को 400 रुपए पर बेचने में हुई हानि। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। जब आप लोग प्रीवियस ईयर का लगाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि इससे पूछा गया है। क्या मैं कह रहा हूं, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर हुआ हानि तथा उसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर, क्या है क्वेश्चन हमारा, जब हम किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचते हैं तो हुई हानि उसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर हुआ जो प्रॉफिट है वो हानि का कितना है, डबल है। आप समझे क्या क्या क्वेश्चन है मेरा, कि अगर एक वस्तु को 400 रुपए में बेचते हैं तो कुछ हानि होता है, कुछ लॉस होता है, और उसी वस्तु को अगर 550 रुपए में बेचते हैं तो जो प्रॉफिट है वो जितना हानि हो रहा था उसका जस्ट डबल है। तो आपसे क्या एग्जाम में पूछता है, इसका कॉस्ट प्राइस बताइए या क्रय मूल्य बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्या है क्वेश्चन, कि कोई वस्तु है, अगर उसे आप 400 रुपए में बेचते हैं तो कुछ हानि होती है, और उसी वस्तु को अगर आप 550 रुपए में बेचते हैं तो लाभ होता है। लेकिन अभी जो लाभ हो रहा है वो हानि का डबल है, यानी हानि का दुगुना है। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए, इसके 2 मेथड है, 3 मेथड है, मैं दोनों तीनों बताता हूं। पहला क्या है, कि मान लीजिए कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है। हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, x रुपए। एक एक चीज ध्यान से समझिए। मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस है कितना, x रुपए। तो बताइए, जब हानि होता है तो उसमें क्या बड़ा होता है, जब हानि होता है तो उसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, यानी कि x माइनस 400 रुपए। यहाँ पर बताइए हानि होगा कि नहीं, ये सब देखो आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, एक बार 400 पे बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, तो यहाँ से हानि निकल के कितना आ जाएगा, x माइनस 400 रुपए। और यहाँ पर जब बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, यानी 550 रुपए का बेच रहे हैं आप तो लाभ हो रहा है। और लाभ के केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस ही बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 550 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ हमारा लाभ हो रहा है, यहाँ पर हमारा हानि हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कि 550 रुपए में बेचने पर जो हमें लाभ हो रहा है वो हानि का दुगुना है। यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हानि का हमें दोगुना करना पड़ेगा, यानी जितना हमें हानि हो रहा है उसको में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा लाभ के बराबर हो जाएगा। यही हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 2x माइनस 800 बराबर 550 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x बराबर, इसको जब ऐड करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, 8 5 13, 1350। और जब x भागा देंगे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 रुपए। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 रुपए। तो देखिए, एक ये मेथड होता है, आप इससे निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड भी मैं साथ साथ बताते चलता हूं। कि मान लीजिए कि आपका कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस आप यहाँ लिख लीजिए, 20 में लिख लीजिए। और अगर हानि हो रहा है तो आप लेफ्ट साइड लिखिए, और लाभ हो रहा है तो राइट साइड लिखिए। यानी कि कितने में बेच रहे हैं आप, 400 रुपए में बेच रहे हैं,
तो कुछ हानि हो रहा है। मान लीजिए हानि कितना हो रहा है, x रुपए। मान लीजिए हानि कितना हो रहा है, x रुपए। लेकिन जब 550 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको लाभ कितना हो रहा है, तो हानि का कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। जितना हमें हानि हो रहा है उसका डबल लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो जाएगा, 2x। तो देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो आप बोलेंगे x प्लस 2x, 3x। ठीक है, और 400 से 550 कितना अधिक है, यानी 150। इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना है, 150। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 50। x बराबर 50 आ गया। तो ये आपका अब क्या है, यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा 100। अब आपको निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 400 में से इधर आएंगे, 400 के जब दाहिने साइड राइट साइड चलेंगे तो 50 जोड़ दीजिए, तब भी आपका कॉस्ट प्राइस 450 आ जाएगा। नहीं तो 550 में से आपको इधर बाएं साइड आना है तो 100 रुपए घटा दीजिए, जब तब भी आपका 450 रुपए आ जाएगा। तो देखिए दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि आप ऑप्शन मेथड से भी जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है, ऑप्शन मेथड। जैसे कि मान लीजिए कि ऑप्शन में दिया रहता कितना, 500, 450 और 300। मान लीजिए ऑप्शन में ये सब दे रखा है, तो आप ले लीजिए पहला 500। मान लीजिए हमारा 500 सही है, ये ऑप्शन मेथड है। मान लीजिए कि हमारा 500 उत्तर सही है, तो बताइए जब 400 रुपए का बेचेंगे और हमारा कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 100 रुपए का। ठीक है, सॉरी, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, मान लीजिए 500 है, तो जब 400 रुपए का बेचेंगे तो हमारा लॉस कितना होगा, 100। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लॉस हमारा कितना होगा, 50 रुपए। तो आप देख रहे हैं कि जब आप 500 रुपए ले रहे हैं तो दोनों केस में हमें लॉस हो रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 450 रुपए, ये ऑप्शन से कर रहा हूं मैं। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 450 रुपए। तो जब 450 सीपी है, सीपी मान लीजिए अभी कितना है, 450। जब कास्ट प्राइस आपका 450, क्रय मूल्य 450 है और विक्रय मूल्य 400 है, तो यहाँ पर आपको लॉस कितने का हो रहा है, 50 रुपए का। और यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, देखिए कास्ट प्राइस है 450 और सेलिंग प्राइस है 550, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे सॉरी, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 100 रुपए का। अब यहाँ पर देखिए जितना लॉस हो रहा है प्रॉफिट उससे जस्ट डबल है, तो ये ऑप्शन आपका सॉरी। तो देखिए जब ऑप्शन मेथड से जाएंगे, मान लिए कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस मान लिए 450 है। जब 450 कॉस्ट प्राइस मान लेंगे तो यहाँ पर हमें लॉस 50 रुपए का हो रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट 100 रुपए का हो रहा है। तो देख रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हाल होने वाले हानि से जस्ट डबल है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 450 सही है। तो यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। अब इस पे हम देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी में देखिए क्या आता है कि इसी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या देता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि मैं क्या कह रहा हूं कि 955 रुपए में, कि 955 रुपए में जब आप बेच रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और उसी वस्तु को जब आप 845 रुपए में बेच रहे हैं तो कुछ क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, 955 रुपए में
₹955 में जब बेच रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और उसी वस्तु को जो ₹845 में बेच रहे हैं तो कुछ लॉस हो रहा है। और इस केस में जो है आपका क्या है, प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है। तब आपको अब कॉस्ट प्राइस जब बताना हो, ये सब सेलिंग प्राइस है, इस केस में जब आपको कॉस्ट प्राइस बताना हो तो क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। प्रॉफिट के केस में क्या होता है, 955 माइनस एक्स बराबर, लॉस के केस में मान लीजिए हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स। लॉस यानी हानि जब होता है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, इसलिए एक्स में से घटा रहे हैं, एक्स माइनस 845। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करोगे तो 2x आ जाएगा, और यहाँ पर 1800 हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 900। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 900। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं क्या, कि जब हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो इन्हीं दोनों को जोड़ के ऐड कर दे रहे हैं, लेकिन कब ये हो रहा है, जब होने वाला प्रॉफिट, होने वाला लाभ, होने वाले हानि के बराबर है, तभी हम ऐसा देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस आ जाए। तो इसे आप लोग याद भी रख सकते हो, और ये आपका ट्रिक भी मान सकते हो। क्या है कि जब कभी भी किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला हानि उसी वस्तु को किसी और प्राइस पर बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए। 955 प्लस 845 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 1800 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 900। इधर एक्स एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, और ये तभी लागू है जब आपका होने वाला लाभ होने वाले हानि के बराबर हो, तभी कॉस्ट प्राइस आप इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब ये सब खत्म हो गया, अब जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। देखिए, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सब में पूछा गया है। आप लोग खुद से देख लीजिए, और बहुत पुराने भी नहीं है कि ये ट्रेंड पुराना हो गया है। ठीक है, तो हम पहला ही क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही आसान सा है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1800 बेचने में 1875 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। यहाँ पर देखिए, लाभ जो है वो हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी मैं बताया, जब कभी भी ऐसा हो तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किया करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। सिर्फ आपको इतना करना है, जब कभी भी होने वाला लाभ होने वाले हानि के बराबर हो तो दोनों को ऐड कर दिया करिए। क्या हो जाएगा आपका सीपी, 1875 प्लस 1385 डिवाइडेड बाई 2। बस आपको इतना करना है। 5 5 10, 8 7 15 1 16, 8 3 11 1 12, 1 1 2 1 3, 3260 डिवाइडेड बाई 2। तो जब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 1630। देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब देखिए पूछे हुए क्वेश्चन है, आप खुद ही देखिए और फिर बताइए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है जो कि 2022 में है। एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर 20% हानि के बराबर है। फिर से देखिए, यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। तो पहले तो हम कास्ट प्राइस ही निकाल लेंगे। कास्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, आपको लाभ और हानि बराबर हो रहा है तो दोनों को जोड़ देना है। कितना है, पहले 1920 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई के 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 0 9 5 14 और 1 1 2 1 3, कितना हो गया, 3420 रुपए। अब आप इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका सीपी कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 17 दूनी के 34, 1710 रुपए। ये अभी आपका कॉस्ट प्राइस आया है। अभी आपका क्या आया है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है,
यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है, यदि वह 10% प्रॉफिट लेना चाहता है तो उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। अब बताइए, कॉस्ट प्राइस आपका है 1710, प्रॉफिट चाहिए उसे कितना, 10%। तो अब आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो कि नहीं, आपसे सिर्फ अब इतना पूछ रहा है। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालने का जब ऐसे दिया हो तो 3-4 मेथड तरीके बता रखे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे लगा सकते हैं। तो चलिए, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, मैं ऐसे लगा लेता हूं। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1710 रुपए, और आपको जब 10% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना होगा, 110 बटे के 100, या तो इसी को आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 11 कम 11, 11 सते 77, 1 78, 11 कम 11 और 7, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 1881। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप उससे लगाना चाहते हैं फ्रैक्शन मेथड से, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 10। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, चलिए सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 1710, और यहाँ के हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है, 10, ठीक है। और प्रॉफिट हो रहा है तो 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 11, 11 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात वही है आपका। तो यहाँ से भी आपका 1881 रुपए आ जाएगा। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 955 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 845 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। तो 6% लाभ लेने के लिए, लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। फिर से देखिए, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, क्या है, 955 प्लस 845 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको ऐड करोगे, 9 8 17 और 100 कितना हो जाएगा, 1800 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 900 रुपए। तो हमें कितना चाहिए, 6% का लाभ चाहिए, यानी अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 900 पे आपका 6% लाभ चाहिए, तो 106 में बेचोगे आप सीधे से 100, और ये कितना हो जाएगा, 9 6 54 और 900 कितना हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, 954। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। एक वस्तु को 1032 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि लाभ 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। फिर से देखिए, क्वेश्चन सेम है आपका। तो कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1032 प्लस कितना है, 648, 648 बटे के 2, तो 8 2 10, 4 3 7 1 8 और 6 1 7 1, 1780 डिवाइडेड बाई के 2। आप कर लीजिए, 2 अट्ठे के 16, 2 नमा 18 और 0, 890 आ गया। अब प्रॉफिट कितना लेना है आपको, प्रॉफिट है 30%, तो सेलिंग प्राइस कैसे आ जाएगा, 890 मल्टीप्लाइड बाई 130 डिवाइडेड बाई के 100। सिर्फ आपको यही करना है। 13 नमा कितना होता है, 117 आ गया, 1 और 13 अठे 104, 104 में 11 जोड़ेंगे तो 105 और 115, ठीक है। तो कितना आ गया आपका आंसर, 1157 रुपए, यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1157 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ ये भी है, ये भी हो चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचकर मिलने वाली हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। एक क्वेश्चन को 717 में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचकर मिलने वाले हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है। तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। इस बार देखिए, आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लाभ और हानि बराबर नहीं है। तो चलिए, कॉस्ट प्राइस हम यहाँ बीच में ले लेते हैं। पहले कितने का बेच रहा है,
पहले बोलेंगे कितने का बेच रहा है, 717 रुपए में बेच रहा है, तो उसे कुछ लाभ हो रहा है। लेकिन जब उसी वस्तु को 527 रुपए में बेच रहा है तो कुछ हानि हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार जो है हानि से 11.1/9% ज्यादा है। तो 11.1/9% कितना होता है, तो आप बोलेंगे कितना होता है, 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप बोलेंगे 1/9 ही होता है। कितना होता है, 1/9। जब ये परसेंटेज हटाओगे तो कितना होता है, 1/9। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर ये समझने की बात है कि अगर हानि 9 रुपए का हो रहा है तो जो प्रॉफिट है वो इससे एक ज्यादा है, यानी 10 हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका हानि यहाँ पर 9 हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। समझ पा रहे हैं क्या मैं कैसे लिख रहा हूं, समझ पा रहे हैं क्या कैसे लिख रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि जो आपका लाभ है वो होने वाले हानि से 11.1/9% ज्यादा है। तो अगर हानि 9 है तो हमारा लाभ कितना है, 10 है। सिंपल सा ये यही आपको इसमें करना है। तो अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बस हमारा इतना ही है। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों के बीच गैप कितना है, आप बोलेंगे 9 और 10 कितना हो गया, 19। लेकिन यहाँ पर गैप कितना है, तो आप माइनस कर लीजिए, कितना माइनस करना है, 527। तो 0 और 11 में से 2 गया 9 और 190। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 10। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो अब 1 का वैल्यू 10 है तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 90, और 10 का वैल्यू कितना होगा, 100। तो देखिए या तो आप इसमें 90 जोड़ दीजिए तब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या इसमें से 100 घटा दीजिए तब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो हम 100 घटा देते हैं क्योंकि 100 घटाना आसान लग रहा है, 617। तो आपका यहाँ से सीपी कितना आ गया, 617। अब निकालना है सेलिंग प्राइस, और साथ में आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, 10% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 617 गुणे के 110 डिवाइडेड बाई के 100। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य अभी नीचे हमारा बचा रहेगा, गुणा कर लीजिए, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11 और 7 18, 11 और 7 18, एक हो गया, 11 छक्का 66, एक 67, और एक शून्य हमारा बचा है तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 678.7। कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। कितना है, 678.7। तो देखिए यही आज का हमारा कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी समझना है समझिए, लेकिन इस पे देख लीजिए खूब अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस क्वेश्चंस में बस थोड़ा सा अंतर था, यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट हो रहा था वो होने वाले हानि से 11.1/9% ज्यादा था। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9, यानी हानि अगर 9 हो रहा है तो लाभ कितना हो रहा है, 10। इसे आप चाहे तो x भी मान सकते हैं, 9x और 10x। अगर 9x और 10x नहीं मानना है तो 9 और 10 मान लीजिए। दोनों के बीच का अंतर है 19, यहाँ अंतर 190। ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही कर रहने देते हैं, कल एक और नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए।